श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आज हम लोग फिर रीजनिंग का क्लासिफिकेशन पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं, जो टॉपिक करने जा रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन इसको आप बिल्कुल आखिर तक देखना वीडियो को, क्योंकि हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में कुछ नया है। जो हम लोग सोच रहे हैं वैसा आंसर नहीं निकल के आ रहा है, कुछ अलग निकल के आ रहा है। यही इस क्लासिफिकेशन पार्ट 2 की विचित्रता है। तो एग्जाम में कहीं क्वेश्चन गलत ना कर बैठे, ये हमारी सही मेंटल एबिलिटी यानी मेंटल को योग्यता चेक करने वाला चैप्टर है। इसलिए लास्ट क्वेश्चन तक आपने जाना है, और जब तक लास्ट क्वेश्चन तक आप नहीं जाओगे, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि यहां पर ये क्या एबिलिटी दिखा रहा है, इसकी योग्यता क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन पार्ट 2। डायरेक्शंस हमें दी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस आर गिवन। हमें यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। Out of these, 3 are alike a particular way, but remaining one is different. यहां पर 3 तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं लगभग, लेकिन जो चौथा रह जाएगा वो बिल्कुल डिफर है। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हमें वही ऑप्शन ढूंढना है जो बाकियों से डिफर है, यानी जो ऑड है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन पार्ट 2 का फर्स्ट सम। हमारे पास उसने ए ऑप्शन दिया सेलो, बी ऑप्शन दिया गिटार, सी ऑप्शन दिया फ्लूट और लास्ट दिया वायलिन। तो यहां पर गिटार, फ्लूट और वायलिन ये तीनों के तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन सेलो जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन में जो ओड वन आउट है वो है सेलो, यानी हमारा यहां पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो सेलो रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन ए आईज, बी ऑप्शन है ईयर्स, सी है थ्रोट और डी है स्किन। अब यहां पर 5 सेकंड के लिए पहले आप लोग अपना दिमाग लगाएं, सोचें कि आपका इसके अंदर कौन सा ऑड वन रहने वाला है, या कौन सा आप ऑप्शन कह रहे हो कि करेक्ट होगा। सोचिए। आपने सोच लिया होगा, तो आइए अब बात करते हैं। आइस, ईयर, थ्रोट और स्किन। हमारी सोच को डिफर करने वाला, आइस के अंदर क्या है 4 अल्फाबेट्स हैं, ईयर्स के अंदर क्या है 4 अल्फाबेट्स हैं, थ्रोट के अंदर क्या है 6 अल्फाबेट्स हैं, और स्किन के अंदर क्या थे 4 अल्फाबेट्स थे। तो राइट आंसर इज सी, क्योंकि यहां पर अल्फाबेट्स की बात हो रही है। अगर आईज की बात करें, ईयर्स की बात करें, थ्रोट की बात करें, स्किन की बात करें, तो ये अलग थिंग्स हैं। तो यहां पे थ्रोट क्या है, थ्रोट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए है 14 नवंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। सोचिए, आपके पास है 10 सेकंड। तो यहां पे ऑप्शन क्या रहने वाला है, हमने देखा 14 नवंबर देखा, 14 नवंबर क्या होता है चिल्ड्रन डे, 15 अगस्त क्या होता है इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी क्या होता है हमारा रिपब्लिक डे, और 2 जनवरी क्या होता है बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। तो क्या है यहां पर आंसर रहेगा सही 14 नवंबर, क्योंकि ये जो बाकी 3 है ये तीनों तीनों नेशनल हॉलीडेज हैं। ये क्या है, इन तीनों दिनों के अंदर नेशनल हॉलीडेज होता है, लेकिन चिल्ड्रन डे पर नेशनल हॉलीडेज नहीं है। इसलिए राइट आंसर इज 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ए जनवरी, बी जून,
सी जुलाई, ऑप्शन डी अगस्त। यहां सोचिए, जस्ट मैं आपको यहां पे 5 सेकंड दे रहा हूं, बहुत इजी है सम। आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत आसान। जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं, जून के अंदर 30 डेज होते हैं, जुलाई के अंदर भी 31 डेज होते हैं, और अगस्त के अंदर 31 डे होते हैं। तो डिफर क्या आ गया हमारे पास? बी ऑप्शन, जून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ है, ऑप्शन ए गोट, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी शीप, और ऑप्शन डी काउ। बिल्कुल आसान सम, बिल्कुल सही आंसर की आप लोग जा रहे हो। तो राइट आंसर इज डॉग, क्योंकि गोट, शीप और काउ ये तीनों हमें मिल्क देते हैं। जो डॉग है वो हमें मिल्क नहीं देता, वो दूध नहीं देता। तो इसलिए राइट आंसर इज डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सोचिए, हमारे पास 10 सेकंड है। हां जी, आप लोगों ने सोच लिया तो डिस्कस कर लें। इंदिरा गांधी बी हमारे भारत के जो हैं प्राइम मिनिस्टर रहे, लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ये थे हमारे प्रेसिडेंट। इसलिए राइट आंसर इज डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हमारे पास, सॉरी 7th क्वेश्चन हमारे पास है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चाइना, और ऑप्शन डी हमारे पास है पाकिस्तान। सोचिएगा, हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो यहां पर आप लोगों ने सोच लिया, राइट आंसर इज चाइना, सी। वाई, क्यों? क्योंकि भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों के तीनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यहां पे लोकतंत्र है, लेकिन चाइना के अंदर लोकतंत्र नहीं है। इसलिए राइट आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, कुरान, गीता, बाइबल और पंचशील। सोचिएगा और बताइएगा। जिनको आंसर पहले पता लग रहे हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, आंसर लिख दिया करें, हमें भी पता लगे कि आप कितनी तेजी के साथ इस चैप्टर को फॉलो कर रहे हो, और बहुत जल्दी आपके जो है मेंटल एबिलिटी है वो हमें पता लग रही है। तो जिसको भी आंसर आता हो वो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दिया करे। तो हां जी, 8th क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पंचशील, क्योंकि कुरान, गीता और बाइबल ये डिफरेंट रिलीजन्स के हॉली बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, लेकिन पंचशील है वो किसी भी धार्मिक का हमारे पास बिल्कुल सही ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए डेबिट, ऑप्शन बी डिपॉजिट, ऑप्शन सी डिडक्शन, और ऑप्शन डी विथड्रॉल। सोचिए, 10 सेकंड आपके पास। तो बात करें, राइट आंसर इज डिपॉजिट।
क्योंकि डेबिट में भी क्या है, हमारे अकाउंट से पैसे निकलते हैं, डिडक्शन भी हमारे अकाउंट पे होती है, विथड्रॉ भी हम अपने अकाउंट से करवाते हैं। ये तीनों के तीनों हैं वो डिपॉजिट के ऑपोजिट हैं, इसलिए राइट आंसर इज डिपॉजिट। डिपॉजिट में हमारे अकाउंट में पैसा जा रहा है, लेकिन डेबिट में भी हमारे अकाउंट से पैसा निकला, डिडक्शन हुई वो भी हमारे अकाउंट से पैसा निकला, और विथड्रॉल कराया वो भी हमारे अकाउंट से पैसा निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 10th क्वेश्चन हमारे पास, ऑप्शन ए है चीज, बी वाइन, सी मिल्क और डी कर्ड। ओनली 5 सेकेंड। राइट आंसर इज, आपने बिल्कुल सही गैस किया, वाइन, क्योंकि चीज, मिल्क और कर्ड तीनों ही दूध ही हैं, दूध की चीजें ही हैं, लेकिन वाइन इज अ अल्कोहल, वो तीनों अल्कोहल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th is the very interesting question. Option A wife, option B bachelor, option C widow, option D spinster. सोचिएगा 10 सेकंड आपके पास इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल। आपने सोच लिया तो आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आना चाहिए। तो राइट आंसर इज बैचलर। क्यों? क्योंकि वाइफ भी एक लेडीज, विडो भी एक लेडी, और स्पिंस्टर भी एक लेडी, वीमेन। स्पिंस्टर क्या होता है? वाइफ तो पता है पत्नी होगी, विडो पता हो गया विधवा होगी। स्पिंस्टर क्या है? बड़ी आयु की औरत जो कि अनमैरिड हो, बड़ी आयु की औरत जो कि अनमैरिड हो। तो लेकिन बैचलर है, बैचलर कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकती है, लड़की हो सकती है। राइट आंसर इज बी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए कूलर, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी टेलीविजन। प्लीज guess the answer within a 5 seconds. राइट आंसर इज, सही गैस किया, कैलकुलेटर। क्योंकि इसका रीजन भी बता दूं, कूलर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंप्यूटर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, टेलीविजन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, ध्यान से सोच के आंसर देना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी पेज, ऑप्शन सी बुक, ऑप्शन डी पेंसिल। यू हैव ओनली 10 seconds. बिल्कुल सही है, बहुत जल्दी से कमेंट आने चाहिए, चलते रहिए। तो लीजिए, राइट आंसर इज बुक, क्योंकि पेन भी राइटिंग के काम आती है, लिखने के लिए यूज करते हैं, पेज के ऊपर भी लिखा जाता है, पेंसिल से भी लिखा जाता है। वो तीनों के तीनों ए बी और डी लिखने के लिए यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बुक क्या है? बुक के ऊपर लिखा नहीं जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, इसको थोड़ा ध्यान से चलेंगे। टंग, आई, नोज, माउथ। ध्यान से सोच के आंसर देना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफर है। राइट आंसर इज टंग। टंग क्या है? हम लोग टेस्ट को चेक करने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। आई, आंख को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। नोज,
स्मेल के लिए करते, लेकिन माउथ खाने के लिए करते हैं। तो इसमें से राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th आ गया हमारे पास, ये थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। ऑरेंज, एप्पल, गावा, ग्रेप्स। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख दीजिएगा। अगर लगता है कि आप लोग रीजनिंग के चैंपियन बन चुके हो, मास्टर बन चुके हो, तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। यू हैव ओनली 10 सेकंड। राइट आंसर इज ग्रेप्स। ग्रेप्स क्यों? ऑरेंज भी ट्री पे है, एप्पल भी ट्री पे है, गावा भी है, ग्रेप्स भी है। लेकिन ग्रेप्स एक ऐसा फ्रूट है जो कि इन चारों में से बंचेस के, यानी गुच्छों के रूप में होता है। ये सिंगल सिंगल वो गुच्छे के रूप में, बंच के रूप में निकलता है, इसलिए ग्रेप्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, ऑप्शन ए टमाटो, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी कैरेट, ऑप्शन डी अनियन। टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव ओनली 10 seconds. तो राइट आंसर इज टमाटो, क्योंकि टमाटो जमीन के ऊपर होते हैं, लेकिन पोटैटो भी जमीन के अंदर है, कैरेट भी जमीन के अंदर है, और अनियन भी जमीन के अंदर है, इसलिए राइट आंसर इज टमाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी फ्लूट। जल्दी से बताइएगा, चारों के चारों ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सोच के आंसर दीजिएगा। यू हैव ओनली 5 seconds. राइट आंसर इज फ्लूट, क्योंकि इन तीनों के अंदर हमारे पास क्या वायस तारें होती हैं, लेकिन फ्लूट को वैसे भी हम लोग मुंह से बजाया जाता है, इन तीनों को हाथ से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 रिपीट है, बिल्कुल रिपीट है, दीजिएगा आंसर जल्दी से। राइट आंसर 18 का कौन सा है हमारे पास? ग्रेप्स, बिल्कुल राइट। और 19th का आंसर टमाटो, बिल्कुल राइट। दो क्वेश्चन रिपीट थे बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा 20th, बहुत ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ध्यान से। ऑप्शन ए स्वीट, ऑप्शन बी सॉल्टी, ऑप्शन सी सॉर, एंड ऑप्शन डी टेस्टलेस। आपके पास यहां पर 15 सेकंड्स हैं, सोच के आंसर दीजिएगा। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स के अंदर आपके आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, तो चलें इसका आंसर ढूंढें। स्वीट का अर्थ क्या होता है? मीठा, साल्टी का नमकीन, सौर का कोड़ा कह लेते हैं ना, और टेस्टलेस का जिसका कोई स्वाद ही ना हो। तो इसमें क्या था, ये पहले तीनों रूप ए एंड बी सी, ये तीनों टेस्ट के टाइप्स है कि टेस्ट कैसा हो सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन टेस्टलेस जो है वो टेस्ट का टाइप नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि थे क्लासिफिकेशन पार्ट 2 के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आइए इस चैनल को, सीरीज एजुकेशन पॉइंट को, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि कल भी कहा था बहुत जल्द कमिंग सून लाइव सेशंस आने वाले हैं। हम लोग लाइव बात करेंगे, लाइव आपसे क्वेश्चन आंसर होगा, लाइव हम लोग रीजनिंग करेंगे, आने वाले समय में लाइव मैथ भी करेंगे, लाइव इंग्लिश भी होगी, लाइव जीके भी होगी, लाइव साइकोलॉजी भी होगी। कोई भी जो हमारे पास टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, हम सभी को यहां पर डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी तक अगर आपके किसी साथी को आपने
श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं आपके कारण किसकी है जो भलाई हो जाएगी। थैंक यू जी, धन्यवाद।